अस्सलाम या सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल मुस्तफा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद वल क़ुरआनिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिल उलमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल तकरीम सामने किराम और मेहमानान इज़्ज़ाम, आज के उम्रान बासफा शहीदान इश्क़ वारिसान हिलाल और उशाक़ नबी के तज़किरे की सआदत हासिल कर रहा हूँ, जिनका कल्ब और जिगर नबी की अज़मत से मामूर था, जिनका दिल इश्क़ नबी से सरशार था, जिनके चेहरे पर अज़मत इस्तिक़लाल की जलवा फगन थी, जिन्होंने अहले जहां को इश्क़ नबी का दर्स दिया, सिमते इंसानी को मोहब्बत का पैगाम सुनाया, जिन्होंने उम्मत को नबी से प्यार करना सिखाया, इश्क़ नबी का तरीक़ा बताया, जिनको दुनिया में देवबंद कहते हैं, लेकिन मेरे दोस्तों मैं हैरान और परेशान हूँ कि इस कलील वक्त में ऐसे अजीब शान मौजू पर किस तरह लशाई करूं, उनके किन गोशों को लोगों की ज़बान लाऊं, उनके किन खूबियों को बयान करूं, उनके इश्क़ नबी के वाक़यात की सैर कराऊं या उनके मुजाहिदाना किरदार की याद सुनाऊं। इश्क़ नबी से सरशार हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के सफ़र कशी करूं या रोज़ हर मौलाना सैयद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के दौरे हदीस झलक दिखलाऊं। इश्क़ नबी से बेताब मौलाना सैयद गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के दिल का तज़किरा करूं या जंग आज़ादी के मौके पर उलमाए देवबंद की इश्क़ नबी की तारीफ़ बताऊं, क्या बताऊं और कहां तक बता सकता हूं। खुदा जागो अगर दर्द हो सके तो उलमाए देवबंद की इश्क़ नबी की दास्तान तारीख़ के औरात से पूछो, मक्का के गलियों और मदीना के रेगिस्तानों से पूछो, माल्टा के दीवारों से पूछो, ऐसे समझे उलमाए देवबंद के नगमे सुनेंगे, जिन्होंने इश्क़ नबी की खातिर अपनी जान कुर्बान किया। हक तो ये है कि अगर सरज़मीन देवबंद पर उलमाए देवबंद की शक्ल में एहसान खुदा न होता तो हमें नबी का तरीक़ा मालूम न होता, मोहब्बत नबी का वजूद न होता, अगर उलमाए देवबंद न होते तो हमें नबी से प्यार करना आता। दोस्तों हज़रत मौलाना नसीरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की से कौन नहीं जानता कि उलमाए देवबंद के सबसे बड़े लीडर और कायद और रहनुमा है। जब बैतुल करने जाते हैं तो मदीना से 7 मील पहले यानी तकरीबन 8-9 किलोमीटर पहले अपना जूता उतारते हैं। किसी ने कहा हज़रत अपनी ज़मीन है, पैरों में पत्थर लगेंगे, पैरों को तकलीफ होगी, पैरों में मर जाएगा। तो फरमाया हज़रत ने पत्थरों और फर्जों की कोई बात नहीं है, मैं जूता इसलिए उतारता हूँ कि शायद आज से 1400 साल पहले इस सरज़मीन पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत वाला आए हो, ना नोट का गुस्ताखा कहीं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम निशान पर पड़ जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या इश्क़ रसूल था मुसलमानों, जरा सोचो सही, वो कौन सी मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसने मौलाना रहमतुल्लाह अलैह को नबी का दीवाना बना दिया था। और कासिम रहमतुल्लाह अलैह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मदीना मुनव्वरा में अजीब अशआर कहते हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा के बाहर खड़े किसी ने कहा अंदर नहीं जाते तो फरमाया अभी जाने की इजाज़त नहीं है। जब अंदर गए तो मुस्कुराते हुए बाहर आए और रोज़ा से मुखातब होकर फरमाया था
हजारों बार तुझ पर मदीना फिदा होता, हजारों बार तुझ पर मदीना फिदा होता, जो बस चलता तो मरकर भी मैं तुझसे जुदा ना होता। दोस्तों शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह ताला उनकी कब्र पर सैकड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिन्होंने अपने उस्ताद हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के मिशन को आगे बढ़ाया और शागिर्दियत का हक अदा कर दिया। हाय हाय हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह को मौलाना मदनी की शक्ल में एक अजीब वफादार शागिर्द मिला था। दुनिया में हमेशा साथ रहे और कोई मज़ारे आसमान देवबंद जाकर तो देखे, मरने के बाद भी मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह को अपने उस्ताद की नसीब हुई है। मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने रोज़ के आधार पर 18 साल तक हदीस का दर्स दिया और 65 शागिर्द तैयार किए। जब मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह को माल्टा के लिए सरबत किया जाने लगा तो मौलाना मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को किताब कर कहा था, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, चमकता रहे तेरे रोज़े का मंजर, सलामत रहे तेरे रोज़े की जाली, हमें भी अता हो ओ शोशे अबू जर, हमें भी अता हो ओ शोशे अबू जर, हमें भी अता हो ओ जज़्बे बिलाल। मेरे अजीज दोस्तों मौलाना इस्कांदर रहमतुल्लाह अलैह के रसूल होगा और तबलीगी जमात के बानी थे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आशिक थे, दुबले पतले इंतहाई आजिज़ी और इशारे वाले थे। जब तबलीगी जमात के पैगाम लेकर पानी पहुंचे तो लोगों ने उठ पत्थर मारे, गिर गए, बेहोश हो गए। जब होश आया तो कहने लगे, लोगों सिर्फ एक दफा मस्जिद जाना होगा, वहां जाकर नबी की बात सुननी होगी। मार क्यों खाई? इसलिए नहीं कि बहुत कमजोर थे, इसलिए नहीं कि बेयारो मददगार थे, बल्कि मार इसलिए खाई के कमले वाले ने ताइफ की गलियों में खाई थी। अगर काली कमले वाला ताइफ की गलियों में पड़े ना खाता तो खुदा की कसम इलियास कांदल भी कभी भी लोगों की पड़े ना खाता। हमारे उलमा देवबंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के आशिक थे। हां मसलक के देवबंद से ताल्लुक रखने वाला और आदमी का सच्चा आशिक हुआ करता है, नबी के नाम पर अपने आप को कुर्बान करता है। उलमा देवबंद चंद चौड़ियों के बदले कभी ईमान नहीं बेचा करते। जरा तारीख उठा कर तो देखो, एक शायर पर मैं बात करता हूँ, उठाया हुआ कुछ लाले ने, कुछ मिसने, कुछ गुल ने, उठाया हुआ कुछ लाले ने, कुछ मिसने, कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ फिक्र दास्तां मेरी।